नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ किचन के ऐसे सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स जो बनाएंगे आपका काम आसान और बचाएंगे आपका ढेरों समय। तो चलिए वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं टिप नंबर 1। देखिए, पानी या फिर कोल्ड ड्रिंक की जो बॉटल होती है उसकी कैप को रीयूज़ करना एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही यूज़फुल सा तरीका है। तो इसको हम यूज़ करेंगे और बनाएंगे इसका एक बहुत ही प्यारा सा यूज़फुल सा ऑर्गेनाइज़र जो कि आपके लिए बिल्कुल नया होगा। इसके लिए हमें चाहिए ढेर सारी कैप्स। आप एक कलर की भी कैप्स ले सकते हैं या फिर अलग अलग कलर की भी ले सकते हैं। लेने के बाद देखिए इसके अंदर ना या तो आप ड्रिल मशीन से ड्रिल कर लीजिए या फिर जो ऊपर का टॉप वाला पार्ट है कैप का उसे कट करके निकाल दीजिए। तो देखिए मैंने इसको काटने के लिए इस तरीके से चाकू को गर्म किया है। आप यहाँ पे कटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी ये बहुत आराम से कट जाता है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है क्योंकि जो कटर होता है ना वो बहुत शार्प होता है और जब उससे काटा जाता है तो इसमें ये ब्लैक ब्लैक जो लाइंस पड़ रही हैं इस चाकू से काटने पे वैसे नहीं पड़ता। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे कट कर लिया है और सिमिलरली जितने भी आपके पास बॉटम कैप हैं सबको आप कट कर लीजिएगा। कट करने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो देखिए अब इसको यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप ना हैंगर में कपड़े को हैंग कर लीजिएगा और हैंग करने के बाद ये जो कैप हमने कट करके रेडी किया है ना, ये हैंगर का जो हुक होता है उसके अंदर एक एक करके आप लगाइएगा। तो देखिए जितने आप लगाएंगे इसके अंदर उतने आप एक्स्ट्रा कपड़े को हैंग कर पाएंगे, जिससे आपके अलमीरा में वर्टिकल स्पेस बचेगा और अपने वार्डरोब में या फिर अलमीरा में आप ढेर सारे कपड़े एक साथ ऑर्गेनाइज करके रख पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए जो पेपर नैपकिन्स होते हैं उसके अंदर ना एक रोल होता है जो कि कार्डबोर्ड का होता है और काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी मजबूत होता है। तो उसको फेंकना कहीं से भी समझदारी नहीं है। तो चलिए उसको रीयूज़ करने का एक बहुत ही अमेजिंग सा तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। देखिए सबसे पहले क्या करना है कि आपको 2 या फिर 3 जितनी भी लेंथ चाहते हैं आप इस ऑर्गेनाइज़र का उतने आप कार्डबोर्ड ले सकते हैं। इसके बाद आपको डोरी चाहिए। डोरी मजबूत होनी चाहिए और पतली होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ये इस तरीके का एक स्टफ़ था तो मैं इसी को यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। हालांकि ये भी बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो जैसा मैंने इस कार्डबोर्ड के अंदर ओवरलैप करके इस डोरी को डाला है ना, वैसे ही आपको इसके अंदर डालते हुए ऊपर की तरफ बढ़ना है। जैसे ही आप एक दूसरे के साथ इसको अटैच करते जाएंगे ना, ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा और ये बिल्कुल टाइट हो जाएगा। तो आप लेंथ अपने हिसाब से कर सकते हैं और इसका जो डिस्टेंस है वो भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो मैंने इसको बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रखा, मतलब एक मीडियम हाइट में ही रखा है क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2 ही कार्डबोर्ड थे। ये आपके पास ज़्यादा हों तो आप बड़ा भी बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने लॉक लगा दिया है, मतलब यहाँ पे मैं एक नॉट लगा दूंगी ताकि इस ऑर्गेनाइज़र को हम कहीं भी हैंग करके रख सकें। तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, एकदम एक भी पैसे नहीं लगे, थोड़ा सा एफर्ट्स लगाया हमने और इस कार्डबोर्ड से बहुत ही अमेजिंग सा एक ऑर्गेनाइज़र बना करके रेडी किया है जिसको आप अपने वॉशरूम में भी हैंग कर सकते हैं, अपने कपड़ों को हैंग करने के लिए या फिर अपने टॉवल को हैंग करने के लिए, या फिर आप इसको अपने किचन में भी लगा सकते हैं, अपने वार्डरोब में भी लगा सकते हैं या फिर अपने अलमीरा में भी आप इसको हैंग कर सकते हैं। मल्टीपर्पज़ है। इसके किनारे अगर आप चाहें तो क्लचर भी लगा सकते हैं। इसके कार्डबोर्ड के अंदर आप छोटे छोटे से एस हुक भी लगा सकते हैं जिसका यूज़ आप मल्टीपल चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए कर सकते हैं। तो ये टिप बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। मैं होप करूँगी कि आप भी इस ऑर्गेनाइज़र को बनाएंगे और आप यूज़ करेंगे। नीचे कमेंट सेक्शन भी है, अपना एक्सपीरियंस भी हमसे ज़रूर शेयर करिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। हम अपने किचन में ना बहुत सारे मसाले इस्तेमाल करते हैं, लाइक छोले मसाले, पनीर मसाले, राजमा मसाले, मतलब बहुत तरीके के। अब जिसको भी शौक़ है कि वो किसी डब्बे में या फिर किसी कांच की शीशी में इसको भर करके रखे तो आप रख सकते हैं, या फिर आप उनमें से हैं जो कि इसी कार्डबोर्ड के अंदर ही अपने मसाले को स्टोर करते हैं और इसी में से यूज़ करते हैं। तो ये टिप उनके लिए बहुत ही अच्छी साबित होगी।
तो चलिए मैं बताती हूँ कि आप इस डब्बे में ही किस तरीके से अपने मसाले को अच्छे से स्टोर कर पाएंगे बिना ख़राब किए। तो यहाँ पे जो 3 फ्लैप्स है ना, उसको आप इस तरीके से कट कर लीजिएगा। कट करने के बाद ये जो साइड वाला पार्ट है उसको आपको इस तरीके से अंदर के साइड में फोल्ड करना है। जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे ना, ये बहुत अच्छी तरीके से मतलब एक ट्रायंगल शेप में फोल्ड हो जाता है। अब ये जो एक पार्ट बच रहा है उसको अंदर के साइड में हम टक करेंगे। तो आप ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। और इस तरीके से अगर आप अपने मसाले को डब्बे में ही डाल करके यूज़ करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी टिप है ये। ऐसे में इसके अंदर बिल्कुल भी हवा नहीं जाती और आपका जो मसाला है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, चाहे इसको आप 2 महीने इस्तेमाल करें या 3 महीने। तो है ना ये कमाल की टिप। तो आप भी इस टिप को ज़रूर इस्तेमाल करिएगा और देखिएगा कि आपका रिज़ल्ट क्या रहा। अब बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। देखिए हमारे पास ना बहुत सारे ऐसे क्लॉथ्स होते हैं, लाइक ब्रा हो गई या फिर कैमिसोल हो गए या फिर जो स्ट्राइप्स वाले कपड़े होते हैं, उनके साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि जब कभी भी इसको हैंगर पे हैंग किया जाता है ना, तो ये बार बार स्लिप होकर के नीचे गिरता रहता है। देखिए ये मेरे पास एक कैमिसोल है और मैं इसको जब इसके ऊपर हैंग कर रही हूँ तो ये बार बार स्लिप होकर के गिर रहा है। तो इसका क्या है सॉल्यूशन? तो चलिए मैं बताती हूँ इसका सॉल्यूशन। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले तो 2 रबड़ बैंड आपके पास होने चाहिए। आप मोटे वाले भी ले सकते हैं और जो पतले वाले होते हैं उसका भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए मैं रबड़ बैंड को किस तरीके से इसके कॉर्नर पे लगा रही हूँ। ऐसा करने से रबड़ बैंड बहुत अच्छी तरीके से टाइट इसके अंदर आता है और एक बहुत ही अच्छा सा ग्रिप भी बनाता है, जिसकी वजह से आप जितने भी स्ट्रिपी ड्रेस है ना उसको इसमें डालते हैं तो वो बिल्कुल भी स्लिप होकर के नीचे नहीं गिरता है। इसके साथ ही देखिए एक बहुत ही सिमिलर सी टिप है कि आप इसके साथ ना जहाँ पे रबड़ लगा रहे हैं वहाँ पे हॉट ग्लू भी लगा सकते हैं, वो भी अच्छी तरीके से काम करता है, उसकी भी ग्रिप अच्छी होती है। तो वो भी सेम ऐसे ही मतलब आप उसके अंदर भी हैंग करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। तो ये दोनों तरीके बहुत अच्छे हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप उसे अडॉप्ट कर सकते हैं और इस तरीके से आप अपने वार्डरोब में अपने स्ट्रिप वाले जितने भी क्लॉथ्स होते हैं उनको हैंग कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगी कि जितने भी लोग ऐसे ड्रेसेस पहनते हैं उनकी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व होने वाली है। और आपको हमारी टिप अच्छी लगती है, यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। कड़ी पत्ता, जो कि हम सभी जानते हैं और इसका इस्तेमाल बहुत सारी डिशेस में किया जाता है, स्पेशली जो साउथ की डिशेज होती हैं उसमें तो बहुत ही ज़्यादा इसका इस्तेमाल, मतलब इसके बिना तो वो बनता ही नहीं है। अब जिनके भी घर पे है कोई बात नहीं, जिनके घर में नहीं है वो इसको अच्छी तरीके से वॉश करके सुखा करके रख सकते हैं। ऐसा करने से इसके टेस्ट अरोमा में कोई भी डिफरेंस नहीं आता। बस तरीका आप यहाँ पे देख लीजिए कि कैसे इसे सुखाना है। सबसे पहले आप इसे अच्छे से वॉश करके और आप इसको कपड़े से पोंछ करके छाया में सुखाइएगा। और ऐसा नहीं कर सकते तो आप इसको पंखे में पूरी रात के लिए रखिएगा। ऐसा करने से ये बहुत अच्छी तरीके से सूख जाता है। आपके पास अगर माइक्रोवेव है तो माइक्रोवेव में भी आप इसे सुखा सकते हैं और इस कड़ी पत्ते को आप सालों साल यूज़ कर सकते हैं। इसके अरोमा में और इसके टेस्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। मैं हमेशा इसको इस तरीके से सुखा करके रखती हूँ और यकीन मानिए इसका जो खुशबू है ना वो एकदम पहले जैसा ही रहता है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। देखिए कई बार ऐसा होता है कि छोले बनाने होते हैं और हम भूल जाते हैं उसको भिगाना रात में। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, अगर आप भूल गए हैं तो भी आपका काम आसान हो सकता है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है, या फिर आप वॉश नहीं करना चाहते, आपका चना एकदम फ्रेश है तो आप इसके अंदर एकदम गर्म पानी, मतलब एकदम उबलता हुआ गर्म पानी आपको इसके अंदर डालना है। डालने के बाद आप इसको छोड़ दीजिए 2 से 3 घंटे के लिए। इतने में ये बहुत अच्छी तरीके से सोक हो जाता है, मतलब ये फूल जाता है। इसके बाद आप इसको वॉश करके और इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए सिमिलरली जब हम छोले बनाते हैं तो कई बार ना छोले बहुत ही ज़्यादा, जो छोले की ग्रेवी होती है पतली हो जाती है, जो कि अच्छी नहीं लगती देखने में भी और टेस्ट भी अच्छी नहीं करती। तो इसके लिए
छोले का जो ग्रेवी है ना वो थिक होना चाहिए। तो चलिए मैं बताती हूँ कि आप बिल्कुल कम तेल मसाले में भी अपने छोले को बहुत ही अच्छा सा टेस्ट और अच्छा सा थिकनेस दे सकते हैं। इसके लिए जब आप टमाटर को पीसते हैं ना, उसके साथ ही उबले हुए जो छोले होते हैं उसका 1 से 2 चम्मच या फिर जो भी क्वांटिटी आप बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसमें डाल करके आपको पीस लेना है। पीसने के बाद आप देखेंगे कि जो ग्रेवी है ना वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी, इससे एकदम थिक हो जाएगी और इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। तो आप कब इस टिप को इस्तेमाल कर रहे हैं, और हाँ, हमें ज़रूर बताइएगा कि कितने लोगों को छोले की ग्रेवी पतली अच्छी लगती है और कितने लोगों को थिक अच्छी लगती है। अब बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। देखिए, हम जो इंडियंस होते हैं ना उनको चाय बहुत पसंद होती है। अब चाय बिना अदरक और इलायची के अच्छी नहीं बनती है। तो चलिए आज मैं बताती हूँ एक ऐसा तरीका कि आपको अदरक भी कूटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जो अदरक का अरोमा होता है वो आपकी चाय में आ जाएगा। जब कभी भी आप अदरक लहसुन का पेस्ट बना रहे हैं या फिर किसी भी रीज़न से आप अदरक को छील रहे हैं तो इसके छिलके को बिल्कुल भी फेंकने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से देखिए, आपको एक कटोरी में इसको इकट्ठा करना है और इकट्ठा करने के बाद क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊँगी। सो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। आपके लिए बहुत सारी टिप्स ऐसी हैं जो नई होंगी और आप इसको यूज़ भी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने अदरक को छील लिया है और छीलने के बाद ये जो छिलका है ना इसका हम कैसे इस्तेमाल करेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। आप इस छिलके को एक तवा लीजिएगा, तवे को गरम कर लीजिएगा और उसके ऊपर आप इसे डालिएगा। डालने के बाद आपको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, मतलब गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो होनी चाहिए, मतलब हल्की हल्की हीट रहे इसके अंदर। और बस ये जो छिलका है ना इसके ऊपर डाल करके आपको धीरे धीरे इसको चलाना है और इसको सुखाना है। कुछ ही टाइम में ये बहुत अच्छी तरीके से एकदम क्रंची हो जाएगा और उस स्टेज पे आप अपने गैस की फ्लेम को ऑफ करिएगा और तवे को नीचे उतारिएगा। अब देखिए, तवा अभी भी बहुत ज़्यादा गर्म है। जब तक ये गर्म रहता है इसी के ऊपर आपको इसे छोड़ देना है ताकि जितना भी इसके अंदर मॉइस्चर हो ना अच्छी तरीके से वो रिमूव हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, जिस स्टेज का हमें इंतज़ार था वो बिल्कुल उसी स्टेज पे आ चुका है। अदरक का छिलका अच्छी तरीके से सूख गया है, बिल्कुल क्रंची हो गया है। तो अब देखिए, जो भी आप चाय पत्ती का कंटेनर इस्तेमाल करते हैं उस चाय पत्ती के अंदर ये छिलका डाल दीजिएगा। इससे क्या होगा कि अगर आप चाय पत्ती के साथ अदरक नहीं डाल पा रहे हैं या फिर इलायची के साथ अदरक नहीं डाल पा रहे हैं तो भी कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। इसके अंदर ऑलरेडी हमने छिलके को डाला हुआ है तो छिलके से ही आपकी चाय टेस्टी बनेगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। हम लोगों में से बहुत सारे लोगों की ये शिकायत होती है कि जब वो अदरक लहसुन का पेस्ट बनाते हैं ना तो वो कुछ ही टाइम के बाद ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। इस तरीके से देखिए, अगर आपके पास छोटे दाने वाले लहसुन हैं तो आप इस तरीके से उसको निकाल लीजिएगा और ऑलरेडी उसके छिलके बहुत नरम होते हैं तो आपको उसे उतारने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बट जो मार्केट वाले मोटे छिलके वाले लहसुन होते हैं ना उसका छिलका ज़रूर उतारिएगा। तो दोनों चीज़ों को मैंने अच्छी तरीके से कट कर लिया है और इस तरीके से आपको इसको मिक्सी के जार में डालना है और इसको पल्स मोड पे पीसना है। इस बात का खास ख्याल रखिएगा क्योंकि अगर आप इसे पल्स मोड पे नहीं पीसेंगे ना तो इसके अंदर हीट जनरेट होगी जिसकी वजह से आपका जो अदरक लहसुन का पेस्ट है ना वो ख़राब होगा। तो चलिए मैं बताती हूँ कि इसके अंदर क्या डालना है। देखिए, इसके अंदर डालना है कुकिंग ऑयल जिसमें स्मेल ना हो। लाइक आप इसमें जो रिफाइंड ऑयल होता है वो डाल सकते हैं। देखिए, मैंने उसकी 2-3 चम्मच इसके अंदर डाल करके पीस लिया है। अब ये जो अदरक लहसुन का पेस्ट है ना आप इसको 2 से 3 हफ्ते तक इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होता है और इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग होता है। तो यहाँ पे मैंने एक शीशी का जार ले लिया है और शीशे के जार में इसको भर करके आप अपने फ्रिज के अंदर रखिए और जब कभी भी आप दाल सब्ज़ी या फिर कोई भी रेसिपी बना रहे हैं तो उसमें इस अदरक लहसुन का जो पेस्ट है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये टिप कितने लोगों को अच्छी लगी और आपके साथ अगर इस तरीके की दिक्कत है ना तो डेफिनेटली आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई होगी। इस तरीके से आप तेल डाल करके पीस करके देखिए, तेल अच्छी तरीके से इसको प्रिजर्व रखता है, जल्दी ख़राब नहीं होने देता। तो मैंने तो स्टोर कर लिया है। अब ये जो बचा हुआ इसके अंदर पेस्ट है उसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और अपने जो सब्ज़ी है उसमें मैं इसको इस्तेमाल करूँगी। अब बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ।
देखिए हमारे घर में ना जो जितने भी छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं ना, हम उससे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। खास करके जो मानसून का टाइम होता है उसमें इनकी जो तादाद होती है वो बढ़ जाती है और हमारे घर में घुस करके हमें भी बीमारियों से ग्रसित करते हैं। एक मेरी सब्सक्राइबर है, उन्होंने भी पूछा था कि अगर घर में बहुत ज़्यादा कॉकरोच हो गए हैं तो उनको किस तरीके से दूर करें। तो इसके लिए आपको एक छोटे से बोल में बेकिंग सोडा, इसकी जगह पे आप जो लक्ष्मण रेखा होता है ना वो भी ले सकते हैं, उसको भी पीस करके आप ऐड कर सकते हैं, या फिर बोरिक एसिड होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही मैंने 1 चम्मच कॉफ़ी भी डाला है इसके अंदर, जिसकी खुशबू बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो मैंने दोनों चीज़ों को डाल करके अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और अब ये जो पाउडर है ना ये बिल्कुल रेडी है। जहाँ भी इफ़ेक्टेड एरिया है, जैसे सिंक के नीचे वाला जो एरिया होता है वहाँ पे मोस्टली कॉकरोच आते जाते हैं और उसी से सिंक के जरिए आपके किचन में भी ये एंटर करते हैं। तो वहाँ पे आप इस पाउडर को अच्छी तरीके से छिड़किएगा। जितना भी स्पेस आपके सिंक के नीचे का है ना, जहाँ पे पाइप लगी होती है वहाँ पे आप इसको चारों ओर घुमा करके डाल दीजिएगा। ऐसा करने से जितने भी इंसेक्ट्स होंगे, कॉकरोच होंगे, वो बिल्कुल आपके किचन में एंटर नहीं करेंगे। और मैं होप करूँगी कि आपको इस एक पाउडर को बना करके अपने घर के जितने भी कॉकरोच है ना उनसे छुटकारा मिल जाएगा। कई लोगों को क्यूरोसिटी भी हो रही होगी कि ये काम कैसे करता है। तो देखिए कॉफ़ी पाउडर ना कॉकरोच को बहुत अट्रैक्ट करता है। जब ये कॉफ़ी पाउडर के पास आते हैं तो उसके साथ बेकिंग सोडा भी होता है। बेकिंग सोडा खाते हैं, फिर उनको पानी की ज़रूरत होती है और जब ये पानी पीते हैं ना तो इनके अंदर गैस बनती है। कॉकरोच का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना वो गैस को रिलीज़ नहीं कर पाता और कॉकरोच मर जाते हैं। तो इस तरीके से ये काम करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। जब कभी भी हम मार्केट से फल ख़रीद करके लाते हैं, लाइक पेयर, एप्पल, तो उसके ऊपर ना ये स्पॉन्जी फोम नेट होता है, जो कि इसको एक्चुअली में प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है ये। बट आप ना इसका रीयूज़ करके काफ़ी क्रिएटिव तरीक़ों से इसको अलग अलग यूज़ कर सकते हैं, मतलब अलग अलग तरीक़ों से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैं पहला तरीका आपको बता रही हूँ। अगर आपने इस तरीके से बॉटल को कट करके एक फ्लावर पॉट बनाया है ना, तो उसके ऊपर आप इसे लपेट दीजिए या फिर चढ़ा दीजिए। बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है और इसका रीयूज़ भी हो जाता है। देखिए मैं इसके ऊपर आपको इसे चढ़ा के भी मैं दिखाऊंगी। बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, क्योंकि ये जो बॉटल है वो ग्रीन है और ये मैश जो फॉर्म शीट है वो येलो है। तो ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब इसका जो कलर है पॉपअप हो रहा है और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। देखिए तो यहाँ पे मैं 2 तरीके बताऊंगी कि आप इसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तरीका तो ऐसे है, अच्छा आप इसको अपने जो सिरेमिक के पॉट होता है ना उस पे भी लगा सकते हैं। स्ट्रेचेबल काफ़ी होता है, तो ये बहुत ही, इसका जो शेप होता है बड़ा हो जाता है। तो छोटे बड़े जिसमें भी आप लगाना चाहें अच्छी तरीके से इसको लगा सकते हैं। तो है ना ये कमाल की टिप। देखिए मैंने इसके ऊपर लगाया है और लगा करके इस तरीके से मैं अपने विंडो पे इसे रख रही हूँ। बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। सिमिलरली हमारे बच्चे जो होते हैं वो गरम गरम दूध या फिर कोई भी चीज़ नहीं पीते, ग्लास से हाथ जलता है, तो यहाँ पे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ प्रोटेक्शन। ये गर्म भी नहीं होता और एक बहुत अच्छी सी ग्रिप बनती है, जिससे छोटे बच्चों को भी अगर आप पकड़ा देते हैं तो वो भी अपने आप से दूध या फिर कोई भी चीज़ पी लेते हैं। तो यहाँ भी ये बहुत अच्छे से काम करता है, क्योंकि ये बहुत स्पॉन्जी होता है ना, तो हीट को बाहर नहीं आने देता। गर्म दूध है तो हाथ भी नहीं जलता और बच्चों के हाथों से स्लिप भी नहीं होता। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी, आपने एंजॉय किया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं सब्सक्राइब भी करिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम से मिलेगी और आप हमारी वीडियो को मिस नहीं करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।